हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 60 जीके प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिभ्रमण। परिभ्रमण ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाला समय। पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाला समय, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन 6 घंटे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी ग्रह की धुरी कितनी झुकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी कहाँ गिरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से है वो हमारा राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कन्याकुमारी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाला महासागर। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाला महासागर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सबसे कम खारे पानी वाली महासागर। सबसे कम खारे पानी वाली महासागर, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कैसी है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा एक। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का जल प्रपातों का राज्य कौन सा है? भारत का जल प्रपातों का राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिन राम। मासिन राम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मासिन राम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गंगा। जो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है वो हमारा गंगा। अगला प्रश्न हमारा है, डंकिन रोबर्टसन का नाम किसने संबंधित किया?
डंकिन रोबर्टसन का नाम किसने संबंधित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का मानचित्र। पृथ्वी का मानचित्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, नदियों का संगम स्थान क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो आब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुलिन कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा असम। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकस ताल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, तंबाकू उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य। तंबाकू उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत निर्माण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे लंबी नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत में सबसे जो लंबी नदी हमारी है वो हमारी गंगा है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला हो जाएगा, विश्व में सबसे लंबी नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी जो हमारा है वो नील नदी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, स्टेप्स किस प्रकार का क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास भूमि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत का अनाज कोष किसे कहा जाता है? भारत का अनाज कोष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हरियाणा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है हमारा भारत देश है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यानी ताजमहल जो हमारा है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पुरानी पर्वतमाला। इसकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एशिया की सबसे बड़ी झील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्पियन सागर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कस्पियन सागर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातु प्रमुख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, घुमंतु कृषि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा झूम। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुंबई का
पूर्व नाम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुंबई का पूर्व नाम हमारा क्या है? बम्बई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोबी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गोबी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौना लोआ। मौना लोआ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ऑप्शन ए जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है दुनिया की सबसे लंबी दीवार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे उत्तरी राज्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मानसून शब्द किस भाषा से आया? मानसून शब्द किस भाषा से आया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का टी गार्डन कौन सा है? भारत का टी गार्डन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा असम। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कॉफी की भूमि किसे कहा जाता है? कॉफी की भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर में है? सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी का ब्लू प्लेनेट नाम क्यों? पृथ्वी का ब्लू प्लेनेट नाम क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल की प्रचुरता। जल की प्रचुरता, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी कौन सी झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी कौन सी झील है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उलर। उलर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा उलर झील। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुत मरुस्थल। लुत मरुस्थल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 यानी टॉप 60 जीके प्रश्न हम लेकर आए थे जो आपको बहुत ही बारीकी से समझाए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं अगला टॉपिक किस विषय पर लेकर आऊँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।